हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एग्री मेट्रोलॉजी के बारे में। स्पेसिफिक वन टू वन हर टॉपिक्स को कवर करेंगे धीरे धीरे समय के अनुसार। तो आज जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है क्लाइमेट के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, तो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर को। तो सबसे पहले आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे किसकी, क्लाइमेटोलॉजी की। इट मीन्स एग्रीमेट्रोलॉजी। किसकी स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे एग्रीमेट्रोलॉजी की। तो सबसे पहले जो बेसिक थिंग हमारे माइंड के अंदर आती है कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। ओके, तो मेट्रोलॉजी एज ए साइंस होती है जो कि डील करती है, इन्वेस्टिगेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एनिमल विद फिजिकल एनवायरनमेंट। वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से उनका रिलेशन है, किस प्रकार से वो रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेदर और क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है, जो बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है या किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। देखो, कोई भी एक रीजन है, ओके, एक रीजन के अंदर एट ए गिवन प्लेस, कोई भी एक गिवन प्लेस है और एट ए गिवन टाइम जब कोई कंडीशन या स्टेट आ जाए एटमॉस्फेयर की जो कि कुछ ही समय के लिए रहे, वो तो वेदर होगी। और द कंडीशन रिमेन फॉर और स्टेट रिमेन फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए आ जाए तो क्लाइमेट आ जाएगी। तो जहाँ पर भी आपको लॉन्ग पीरियड के बारे में डिस्कस हो तो लॉन्ग पीरियड की जो भी चीज़ें होती है वो क्लाइमेट में डील होती है। और वेदर, मौसम, जो कि एक गिवन रीजन के अंदर एट ए गिवन टाइम, ओके, जैसे मौसम का हाल बताते हैं 4 से 5 बजे के बीच के अंदर, 4 o'clock टू 5 o'clock के बीच के अंदर। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ओके। तो एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वायुमंडल। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या इसका कोई कलर होता है। आपने देखा होगा ये कलरलेस होता है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आपने आता है कि क्या इसमें कोई टेस्ट होता है, तो ये टेस्टलेस होता है। और क्या हम इसको सूंघ सकते हैं या कुछ इसकी ऑडियोर को महसूस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ये ऑडियोरलेस होती है। सेकेंड, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि कौन कौन सी गैसेज है, ओके, तो इसमें से जो गैसेज हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है नाइट्रोजन। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू आप याद करके रखना, 78.08%। ओके, 08%। इसकी टेबल आपको मिल जाएगी। टेबल को हम देखते हैं, टेबल इधर ही होगी। इसके बाद ये टेबल है। ओके, तो ये जो टेबल है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है, जो वॉल्यूम है, जो प्रिंसिपल गैसेज का, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में है, तो वो आप याद करेंगे 78.08। दूसरी, ऑक्सीजन। देखिए, नाइट्रोजन को हमें एन लिखेंगे ना कि N2 लिखेंगे। ऑक्सीजन को हम O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू है 20.95। और याद नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 21%। ओके, फिर इसके बाद आती है आर्गन, जिसकी वैल्यू है 0.93। ये ऑफकोर्स ये पूछी गई है आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और कुछ बुक्स के अंदर इसको क्या दिया जाता है, 0.04। बट हम क्या याद करेंगे, हमें याद करना है 0.03। जो फिर नियोन आ जाती है, ये गैसेज टेरेस अकाउंट है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये होती है। तो आपको इसके सीक्वेंस वाइज याद करके रखना है कि पहले कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। तो नाइट्रोजन को याद करेंगे हम 78.08। ओके, ऑक्सीजन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन,
ये सभी इनसे क्वेश्चन पुटअप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप जरूर याद कीजिए। उसके बाद जिससे ऊपर की ओर चलते हैं, अपने जो टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसी को कवर करेंगे। तो इसके बाद हमने बात करी कि जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और कौन कौन सी गैसेज है उनके बारे में हमने बात करी, जो कि नाइट्रोजन है 78.08, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 20.98, तो हम उसको 21% भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एर्गन की बात करी जो कि 0.93 है, ओके। फिर उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी। ये जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। फिर उसके बाद ये जो एटमॉस्फेयर है, मान लो ये अपनी सरफेस है किसकी, अर्थ की, और ये एटमॉस्फेयर है, ओके। दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार से ब्लैंकेट का काम कर रहा है। दूसरा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसके अंदर बहुत सी गैसेज है, और ये आपस में एक स्ट्रेटा और लेयर, या हम स्पेयर को भी बोल सकते हैं, इसमें बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? स्ट्रेटा भी बोल सकते हैं इन लेयर्स को, स्पेयर भी बोल सकते हैं, या लेयर्स भी बोल सकते हैं। ये ब्लैंकेट का काम करता है, ओके। तो जो, और ये सराउंड करता है अर्थ को, सराउंडिंग कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है, इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। अब देखो जो लेयर्स है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर है, ये स्ट्रेटा के अंदर डिवाइडेड है, और ये 1600 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। अब जो इसके अंदर जो स्ट्रेटा है, लेयर है, या जो स्पेयर है, वो किस प्रकार से डिवाइड है, किस बेसिस के ऊपर वो बटा हुआ है, वो देखना होगा। ये है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, ओके। इसमें 4 लेयर्स होती है मेनली। ट्रोपोस्फेयर जो लोवेस्ट मोस्ट लेयर होती है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आती है, ओके। फिर क्या मेजोस्फेयर आती है, उसके बाद थर्मोस्फेयर आती है। तो ये लेयर्स किस बेसिस के ऊपर हम बता रहे हैं कि ये डिवाइडेड है, इस लेयर तक ये है, इस लेयर तक ये है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक सिंपल ट्रिक है इसको याद करने के लिए, पहले कम होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, एंड देन इंक्रीज होगा। इसको आप ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि हाउएवर 90% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज विदिन ए हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका मैं कहने का क्या है कि आप सभी को पता है कि वाई 99% टोटल मास अर्थ का 40 किलोमीटर तक ही क्यों एक्सटेंड है, क्यों 40 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 99% मास जो एटमॉस्फेयर का है वो है। नहीं तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो तो 1600 किलोमीटर तक है। तो इसके अंदर एक ग्रेविटी, आपने नाम होता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ, वो जो इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ओके, वाटर वेपर्स है, उसके ऊपर लगता है, दे विल बी कंडेंस, इसके वजह से, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। देन जो फर्स्ट लेयर आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर। हमने कहा कि ये अर्थ है, इसके बाद जो फर्स्ट लेयर आती है ट्रोपोस्फियर, और जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो कौन सा है? सन, ओके। तो जो फर्स्ट लेयर आती है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और ये ट्रोपोस्फियर है, ये इसकी हाइट 8 टू 18 किलोमीटर होती है अर्थ सरफेस से। वाई नॉट 18 किलोमीटर, वाई नॉट 8 टू 18 किलोमीटर क्यों वेरी करती है? जो देखो, एक जो अर्थ होती है ना, उसकी इस प्रकार से, ये तो होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ, ओके, ये ईस्ट एंड वेस्ट। जो नॉर्थ पोल होता है डेट विल बी 8 किलोमीटर, एंड दिस विल बी 18 किलोमीटर। जो अर्थ होती है वो स्पेयर के फॉर्म में नहीं होती है, इट इज जियोइड शेप, ओके। जब आप जियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी शेप होती है, इसकी शेप होती है जियोइड शेप, ओके। तो इसका क्या होता है कि इट इज, यहाँ से तो जैसे कोई किसी ने ऊपर से कोई बॉल है उसके थप्पड़ मार के नीचे कर दिया, तो एक यहाँ जो नीचे वाले ऊपर वाली जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा डाउनेड है, बल्जिंग है, और जो साइड में है ईस्ट और वेस्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है कॉनकेव शेप में, ओके। तो दूसरी इस जगह जो
जो डिस्टेंस कम हो जाती है अर्थ का और एटमॉस्फेयर के, इसलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से भी ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर 8 किलोमीटर फ्रॉम पोलर है, 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर है। दूसरा, जो मेजर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्यों होती है, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ एक दूसरे के आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी, दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, वाटर वेपर्स एयर के साथ मिलकर फॉग इनका फॉर्मेशन करते हैं, या टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर में कंडक्शन कन्वेक्शन। ओके, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद जो टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, मैंने कहा था कि पहले डिक्रीज होगा। आप कभी भी माउंटेन के ऊपर जाते हो, ओके, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम दिखता है, मतलब कम महसूस होता है। ओके, तो वो होता है 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज लैप्स रेट की वैल्यू कितनी है, तो वो है 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हेन वी गो अपवर्ड, ओके, अपवर्ड साइड को जाते हैं, तो किस प्रकार से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, द वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन वी मूव अपवर्ड, उसे ही कहते हैं लैप्स रेट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। ओके, तो उसकी वैल्यू होती है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, अब मैंने कहा था कि जो हमने बात करेंगे कि 99% ऑफ टोटल मास एटमॉस्फेयर विद इन 40 किलोमीटर्स के अंदर है, और जो डेंस पार्ट है एटमॉस्फेयर का कंटेन 85% ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक है। तो जो मेजरली जो 85% मास है ना, वो इसी रीजन के अंदर आपका कंडेंस है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप सभी ने पढ़ा होगा, G m1 m2, और नीचे पढ़ा होगा R का स्क्वायर, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, उसके बाद हम जाते हैं दूसरी लेयर के ऊपर। अब मेजरली जो एक्टिविटी है, कोई भी रिएक्शंस है, मेजर वेदर फिनोमनाज है। देखो जो वेदर फिनोमना है, लाइक क्लाउड का फॉर्मेशन, समवन इज मूविंग लाइक फॉर एयर प्लेन से आपने कभी ट्रेवल्स किया होगा, जो एयरलाइन है वो अबोव द क्लाउड से जाती है, या रेन है, मिस्ट है, फोग है, वर्षा का होना, मिस्ट, फोग, ड्यू, ये सभी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और जितने भी पॉइंट हमने बात की उस सभी क्वेश्चंस और सभी पॉइंट पूछे गए हैं, सो आप याद कर लीजिए। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बोला जाता है कि बैड ओजोन किसके अंदर मिलती है और गुड ओजोन किसके अंदर मिलती है। जो ओजोन क्या होती है? ओजोन होती है O3। ओके, जो बैड ओजोन मिलती है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलती है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर गुड ओजोन मिलती है। अब दूसरी, सबसे पहले कि इसका एक्सटेंड कहाँ तक, मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या कहा था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस है, या एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। तो पहला तो 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड था। उसके बाद बात करें स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर आती है, वो कहाँ तक एक्सटेंड है? इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर्स, याद करके रखना है। इट इज वार्मेस्ट लेयर। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि ओजोन होता है, अदर एक्टिविटीज होती हैं, जो CO2 होती है, ये क्या करती है कि जो अल्ट्रावोलेट रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से देयर इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, इसकी वजह से ये वार्मेस्ट लेयर होती है। दूसरा, इट इज एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन। मैंने कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती है, CO2 होती है, अदर गैसेज होती है, जो कि केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन करती है। फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, और केमिकल रिएक्शंस का होना। लाइट यहाँ पर क्या है? अल्टीमेटेड सोर्स है सन। उसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन मिलता है कि ओजोन लेयर यहाँ पर मिल सकती है, जो कि यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। अब पूछ ले जाएगी यूवी रेज को क्यों एब्जॉर्ब करता है, तो भाई साहब यूवी रेज होती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती है।
दे मे बी कोज स्किन कैंसर, अदर टाइप ऑफ कैंसर, दे मे बी कोज सम टाइम ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का भी कोज कर सकती हैं। ओके, या जो म्यूटेशन है वो मेजरली हार्मफुल ही होते हैं। सभी म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होते, लेकिन मेजर जो मोस्टली जो म्यूटेशंस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। वो अपने आप को सुपीरियर करके लोअर वन को डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर उस एक जैसा टेम्परेचर होता है, एक जैसा सब कुछ होता है उसके अंदर, उसे कहते हैं ट्रोपोस्पोज। ओके, उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपोज। देखो यार, अपने पास लैपटॉप में हम कर रहे हैं तो ये पेन वगैरह चलाना आता नहीं है, वो पेन वगैरह अपने पास है नहीं। तो अब देख बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट अप टू हाइट ऑफ 25 किलोमीटर। देखो, पहला जो हमने बात करी थी कि ट्रोपोस्फियर 8 टू 18 किलोमीटर, 8 एट द पोल, 8 पोल के ऊपर क्यों है, कम क्यों डिस्टेंस है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये 25 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस में, वैसे तो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, लेकिन जो ओजोन है, ओजोन की मोस्ट कंसंट्रेशन है वो 25 किलोमीटर तक ही प्रेजेंट है। फिर इसके बाद तीसरी लेयर आती है मेजोस्फीयर, ये 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और इसके अंदर फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इट इज नोन हैज कोल्ड रीजन। इसके अंदर टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरता है, इतनी तेजी से गिरता है कि इट बिकम द कोल्ड रीजन। ओके, यहाँ से इतना मेजर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। फिर आता है थर्मोस्फीयर। थर्मो मतलब हीट, और स्फीयर मतलब स्ट्रेटा, कोई लेयर। जो एटमॉस्फेयर गैसेज की डेंसिटी है ना, इन दिस लेयर द एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एक्सट्रीमली लो है। एक्सट्रीमली लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इसलिए डेंसिटी वह कम है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर मास कम है। दूसरा, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट इज एक्सटेंडिंग अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर टू 1600 किलोमीटर। यहाँ पर मेजरली आयंस का आयोनाइजेशन होता है।